पैन एम फ्लाइट 914, एक ऐसी फ्लाइट जो कहते हैं 37 सालों के लिए गायब हो गई थी। जी हाँ, तो चलिए आज इसी चौंका देने वाली कहानी की गहराई में उतरते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? मतलब क्या कोई प्लेन कई दशकों तक, समझे 30-40 साल तक लापता रहे और फिर एक दिन यूं ही अचानक वापस लौट आए? सुनने में ही अजीब लगता है ना? पर यही वो सवाल है जो पैन एम फ्लाइट 914 की कहानी को इतना इतना दिलचस्प बनाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी इंटरनेट पर खूब घूमती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये उस रहस्यमयी उड़ान की दास्तान है जो देखते ही देखते एक अर्बन लेजेंड बन गई। तो कहानी हमें ले जाती है समय में पीछे। साल था 1955। तारीख थी 2 जुलाई। पैन एम की फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, एक आम उड़ान। प्लेन में सवार थे 57 लोग, सभी अपने मंजिल पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। जैसा मैंने कहा, बिल्कुल एक रूटीन सफर था। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। ये डगलस DC-4 प्लेन अचानक रडार से गायब हो जाता है। कोई SOS नहीं, कोई मलबा नहीं, कुछ भी नहीं, मानो जैसे हवा में ही घुल गया हो। कई साल बीत गए, ये किस्सा एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। 1-2 साल नहीं, पूरे 37 साल बाद। कहानी ये कहती है कि वही प्लेन अचानक वेनेजुएला के कराकास एयरपोर्ट के रडार पर आ जाता है, और इतना ही नहीं, कुछ ही देर में वो वहां लैंड भी कर लेता है, अपनी असली मंजिल से हजारों मील दूर। और अब आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। जब ग्राउंड कंट्रोल ने पायलट से बात की तो पायलट की आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। उसने कहा, हम पैन एम फ्लाइट 914 हैं, हमारी लैंडिंग मियामी में सुबह 9:55 पर होनी थी। सोचकर देखिए, पायलट को जरा भी अंदाजा नहीं था कि 37 साल गुजर चुके हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इसे समझाने के लिए कई बातें कही गई, कई थ्योरीज बनी, लेकिन सबसे मशहूर थ्योरी थी वर्म होल की। क्या ये प्लेन सच में टाइम ट्रैवल कर गया था? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन इसमें सच्चाई है कितनी? तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और सच का पता लगाते हैं। देखिए, जब भी कोई ऐसी अविश्वसनीय कहानी सामने आए तो सबसे पहला और ज़रूरी सवाल एक ही होता है, ये कहानी आई कहाँ से? इसका सोर्स क्या है? और इसका जवाब काफी दिलचस्प है। ये कहानी सबसे पहले 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नाम के एक अखबार में छपी थी। अब इस अखबार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो वीकली वर्ल्ड न्यूज़ था, यह असल में अपनी मनगढ़ंत और सनसनीखेज कहानियों के लिए ही मशहूर था। मतलब फिक्शन छापता था। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने इस कहानी को एक बार नहीं, 1993 और 1999 में फिर से छापा, और हर बार ये और ज़्यादा फैल गई। अरे जिस प्लेन की तस्वीर वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी किसी दूसरी एयरलाइन की एक स्टॉक फोटो थी। तो ठीक है, कहानी को एक तरफ रखते हैं। अब जरा असली सबूतों की बात करते हैं। देखते हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में क्या मिलता है। तो देखिए, दावा क्या था कि 1955 में पैन एम का एक DC-4 प्लेन गायब हो गया था। और सच क्या है? सच ये है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ऐसी किसी घटना का कोई जिक्र ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि बस एक जगह चेक किया गया। सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड की एक्सीडेंट रिपोर्ट्स खंगाली गई, 1955 के उस दौर के अखबार देखे गए, डगलस DC-4 के प्रोडक्शन लिस्ट्स चेक किए गए, और यहाँ तक कि पैन अमेरिकन एयरवेज के अपने रिकॉर्ड्स भी। नतीजा, हर जगह एक ही जवाब मिला, नो रिकॉर्ड फाउंड। मतलब ऐसी कोई घटना कभी हुई ही नहीं थी। तो अगर ये पूरी कहानी ही झूठी है, तो फिर सवाल ये है कि ये इतनी पॉपुलर हुई कैसे? और आज के दौर में ये कहानी हमारे लिए क्यों मायने रखती है? ये कहानी ना हमें दिखाती है कि कोई भी मिथक या झूठी खबर कैसे बनती और फैलती है। देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, एक टैब्लॉइड में कोई काल्पनिक कहानी छापी जाती है। दूसरा स्टेप, उसे बार बार छापा जाता है जिससे लोगों को वो जानी पहचानी लगने लगती है। और तीसरा और सबसे अहम स्टेप, इंटरनेट और सोशल मीडिया आते हैं और उस कहानी को पूरी दुनिया में फैला देते हैं। तो पैन एम फ्लाइट 914 की एक कहानी भले ही झूठी हो, पर हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है।
वो ये कि किसी भी बात पर यकीन करने से पहले उसका सोर्स जरूर चेक करना चाहिए। ये हमें याद दिलाती है कि अगली बार जब भी कोई ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी सामने आए तो एक पल रुककर बस इतना पूछ लेना चाहिए, अच्छा, पर यह खबर आई कहाँ से है।